हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर शुरू करूँगा मैं आपके साथ इंग्लिश। अभी आप लोगों के अपने बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे, 10th के भी, 12th के भी, और भी बच्चे हैं 8th वगैरह के, तो उनकी काफ़ी सारा छुटा हुआ है। मैथ और साइंस तो आप ज़्यादातर ट्यूशन वगैरह में पढ़ ही लेते होंगे, तो मैं सारे के सारे बच्चों के साथ कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के सिलेबस को आपके कंप्लीट कराऊँ और एक एक करके सारी वीडियोज़ में डालूंगा। और एक और बात, आपको सारी वीडियो की ना सीरीज एक लाइन से पढ़नी पड़ेगी कि हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे एंड करेंगे। पर मैं एक बात आपको बताता हूँ कि अगर आप सारी वीडियोज कंटिन्यूस देखते रहोगे तो एक एक करके मैं सारे कॉन्सेप्ट इंग्लिश के जरूर पूरे कराऊंगा। तो हम लोग इंग्लिश में कैसे कवर करेंगे कि सारा 10th का भी कवर हो जाए, 6 से लेके बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू कराना चाहता हूँ। तो बेसिक्स में क्या होगा, तो सबसे पहले हम सीखते हैं, हम सीखेंगे कैसे। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आगे की वीडियोज होंगी किस तरीके की। तो आपको अगर इंट्रोडक्शन में देखने से पता लग जाएगा कि मैं आगे किस किस तरीके से आपको वीडियोज कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग करेंगे क्या। एक तो हम लोग सीखेंगे राइटिंग इंग्लिश में, एक सीखेंगे हम लोग रीडिंग, और एक सीखेंगे हम लोग स्पीकिंग। तो जो भी चीजें आपको लगे कि हाँ बेसिक्स, लेकिन सब बेसिक्स होगा। उसके बाद आप अपनी हायर स्टडीज कर सकते हो, लेकिन बेसिक जहां पर आप छोड़ चुके हो, जो बेसिक्स नहीं आते, वो मेरे साथ कंप्लीट होंगे। अब इंग्लिश में राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में कैसे करना है, तो मैं आपको अपना बेसिक्स बताता हूं कि कैसे शुरू करेंगे। आप लोगों ने जाना होगा, फर्स्ट से लेके पढ़ते आ रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो आप अभी भी अटकते होगे। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं क्या क्या कराऊंगा और कैसे हम लोग करेंगे, काफी लंबी वीडियोज होने वाली हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वीडियो में नहीं होगा, बहुत सारी वीडियोस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही बनेंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें नाउन की बात करूंगा, मैं आपको प्रोनाउन की बात करूंगा, मींस अगर आपको पता हो 8 होती हैं। एडजेक्टिव की बात करेंगे हम लोग, फिर हम लोग वर्ब की बात करेंगे। वर्ब में भी काइंड्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सभी कंप्लीट होंगी। फिर हम लोग एडवर्ब की बात करेंगे, हम कंजंक्शन की बात करेंगे, फिर यहाँ पर होगी प्रीपोजिशंस की बात होगी, और इसके बाद हमारे पास होगा तुम्हारा इंटरजेक्शन होगा। तो सारी की सारी इसके अंदर और भी बहुत चीजें आती हैं। और अगर मैं डिटर्मिनर्स की बात करूं, वो स्पीच में नहीं आता, लेकिन वो राइटिंग में आएगा। डिटर्मिनर्स भी होंगे। डिटरमाइनर्स का मतलब स्पीच में आर्टिकल आते हैं, इसमें एडजेक्टिव आते हैं, सारे कंप्लीट होंगे। और रीडिंग के लिए आप क्या सोचोगे कि रीडिंग में हमारे पास जो भी अभी तक हमारे पास बेसिक्स हैं रीडिंग के, वो भी हम लोग ऐसी सारी जो वीडियोज बनेंगी उसमें एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यहाँ पर कि हम लोगों का आज कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाए कि बेसिक्स करना क्या है। तो आप सब लोग मेरे लिए जो मेरी क्लासेस लोगे, चाहे 15 मिनट की वीडियो हो या 20 मिनट की, उसके लिए प्लीज एक सेपरेट नोटबुक बनाकर कंटिन्यू रखें और उसमें एक एक करके सारे पार्ट्स को देखें। तो सबसे पहले आज जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं वो दे रहा हूं आपको सिंपल बेसिक्स का, कि अगर हमारे पास सिंपल छोटे छोटे चैप्टर्स आ जाएं, जैसे छोटा बिल्कुल बेसिक से कि हम लोग लिखें कैसे, सेंटेंस कैसे फॉर्म करें। तो आज हम लोग सबसे बेसिक सीखेंगे कि चैप्टर 1, अगर मैं आपको बोलूं कि सिंपल सेंटेंस बनाने कैसे हैं, तो आप सेंटेंस बनाने सीख जाओ। सेंटेंस बनाने से होगा क्या, सेंटेंस बनाने से होगा कि धीरे धीरे पैराग्राफ लिखना आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा जो फोकस रहेगा अब आने वाली वीडियोज में वो रहेगा सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करो। उसी के साथ साथ जब मैं सेंटेंस फॉर्म करवाऊंगा तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उसी में साथ के साथ कंटिन्यू कराता रहूंगा, और आप देखोगे कि अलग ही तरीका है स्पीच सीखने का। सेंटेंस में मिक्स करना बिल्कुल अलग तरीका है। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात करते हैं कि सेंटेंस होते क्या है। सबसे पहले इंग्लिश में होते हैं 28 लेटर्स, कितने, 26 लेटर्स, सॉरी, कितने लेटर्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स, कितने, 26। अगर मैं A to Z बात करूंगा तो इसमें होते हैं 26 अल्फाबेट्स। उसमें सबसे पहले आप लोग ये जानो कि वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स होते हैं 5, A E I O U, बिल्कुल बेसिक है। आप भी सोच रहे होंगे कि सच में ही बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। और बाकी के जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अच्छा, मैंने ये लिखे क्यों है, तो आपको अगर नॉलेज ना हो BCD, हमने इसलिए लिखे हैं ये कि जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स का क्या करना है कि वॉवल्स हमारी ना इंग्लिश में मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, मात्राएं। ये चीजें आपको मैं यहां पर जब रीडिंग कराने में कराऊंगा तब मैं सिखाऊंगा कि वॉवल्स किस तरीके से मात्राएं बनाते हैं। और बाकी ये होते हैं हमारे कौन से,
स्वर, इनको बोले तो मात्राओं को स्वर बोलते हैं। क्या होते हैं ये? स्वर। और ये होते हैं व्यंजन। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स कैसे हो रही है, वो जब आप रीडिंग अभी तक नहीं सीखी होगी तो मेरे साथ जुड़ना, तब देखना रीडिंग कैसे आएगी। तो ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं जिनको स्वर बोलते हैं, और बी सी डी जो भी जेड तक आएंगे वो सारे व्यंजन से, इन 5 को छोड़कर। अब अगर मैं लेटर्स के बाद बात करूं तो लेटर्स के बाद बनते हैं वर्ड्स। आप लोग एक भी ऐसा वर्ड नहीं सोच सकते जिनमें 26 अल्फाबेट का यूज ना हो। कोई ना कोई जो भी वर्ड आप इंग्लिश में बनाओगे उसमें आप लोग हमेशा किसी कोई ना कोई 6 जो 26 अल्फाबेट्स हैं उनमें से ही कोई ना कोई यूज करोगे। अच्छा, अब अगर मैं वर्ड से बात करूं तो आप लोग वर्ड तो कोई भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिख लिया, मान लेते हैं राम, तो कितने लेटर यूज हुए? RAM। कितने? RAM, राम। अच्छा जी, तो लेटर से हमारे अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट से हमारा क्या बन रहा है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से बन रहा है हमारा वर्ड। क्या बन रहा है? वर्ड्स। तो आप लोग अब ये जानो कि वर्ड्स जो होते हैं उन्हीं को हम स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अल्फाबेट से आप कितने भी वर्ड बना सकते हो। मान लेते हैं मैंने बनाया वर्ड प्ले, तो अब हमें कैसे सीखना है? हर एक वर्ड्स की पहचान करनी है कि प्ले क्या है? वर्ब है। अच्छा, फिर मैंने अल्फाबेट से बनाया, मान लेते हैं होम, और होम क्या है? नाउन है। मैंने अल्फाबेट से बनाया TO2, टू क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये आपको बेसिक्स में ही पता लगेगा कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा। अल्फाबेट्स आपको पता है 26, चलो ये बिल्कुल बेसिक हो गया, ये तो सीख गए। अब चलते हैं वर्ड्स। अगर हर वर्ड पहचानना आ जाए कि प्ले वर्ब है, होम नाउन है, और टू भी प्रीपोजिशन। एक और वर्ब बना लूं मैं आर, अब ये सोचेंगे ये भी वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। सब कुछ होगा, हर एक को डिटेल्स में समझाया जाएगा, लेकिन जुड़ने के साथ जब आप जुड़ोगे तो हर एक चीज डिटेल्स में समझाई जाएगी। मैं बेसिक्स बता रहा हूं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आगे आने वाली वीडियो किस किस चीज से रिलेटेड होंगी। वर्ड्स आप बहुत सारे बना सकते हो। आप वर्ड्स बना सकते हो जैसे कि आपने बना लिया गुड। अब गुड क्या है? एडजेक्टिव। मैं कहता हूं कि एक एक वर्ड को पहचानना सिखा दूंगा आपको। अब जब अल्फाबेट से मैं वर्ड बना रहा हूं तो पहले वर्ड्स ही पहचानने सीखेंगे कि कौन सा वर्ड क्या होता है। ऐसे तो लाखों वर्ड होंगे लेकिन उनको हम स्पीच में रखेंगे। अब वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो जब मैं वर्ड्स को यूज करता हूं, जैसे सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप लोग क्या इसमें काउंट कर सकते हो कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5। ये तो कोई भी कर लेगा कि 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स है। अब जो मेरा इंपॉर्टेंट काम होगा वो मैं कैसे सिखाऊंगा? हर एक वर्ड को पहचानना। आपसे पूछा शी क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। माई क्या है? प्रोनाउन। बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। और फ्रेंड क्या है? नाउन। कैसा रहा? सारे के सारे वर्ड को मैंने फटाफट से समझा दिया कि शी प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, माई प्रोनाउन है, और यहां पर बेस्ट एडजेक्टिव और फ्रेंड नाउन है। अब ये सब तो अभी इंट्रोडक्शन है कि इस तरीके की क्लासेस होने वाली हैं आगे। अगर ऐसी क्लासेस का इंतजार है कि जिसमें हर एक वर्ड समझ आ जाए, हर सेंटेंस का मीनिंग समझ आ जाए, तो प्लीज अब मेरे साथ आगे की वीडियोज 1 बाय 1 राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के लिए जुड़ जाएंगे आप। अगर यहां से हम लोग बात करें कि वर्ड से क्या बनता है, तो अल्फाबेट से तो हमने बनाया वर्ड, और वर्ड से हमारे बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस को अगर आप जोड़ना सीख गए तो बन जाएगा पैराग्राफ। तो कहां तक पहुंच जाओगे? 10th तक, जो आपको अभी 10th में करना भी है। तो कैसे पहुंचोगे मेरे साथ? अल्फाबेट से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस से पैराग्राफ। तो यहां तक पहुंचने का रास्ता लंबा होगा, लेकिन हर रोज एक वीडियो आएगी जो आपको हर रोज देखनी है कि जिससे आप बेसिक से चले और आप बिल्कुल पैराग्राफ तक पहुंच जाए। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होता है, कि हम लोग कैसे सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोज में कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, आप किस किस तरीके के सेंटेंस कराओगे, तो सबसे पहले आप लोग छोटी सी बात समझो। सेंटेंस समझने से पहले हम लोग जब वर्ड से बनाते हैं, अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं, तो 3 चीजें बनती हैं। या तो वो फ्रेज बनता है, या फिर वो क्लोज बनता है, और या फिर वो बनता है हमारा सेंटेंस। तो आप पहले इन चीजों को तो समझ लो, ये बेसिक से शुरू किया जा रहा है। अल्फाबेट तो आपने 26 सीख लिए हैं, उससे बनेंगे वर्ड्स, और वर्ड से बनेगा फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। अब ये 3 चीजों में भी डिफरेंस करना सीखना है कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। अभी मैं क्या करता हूं, आपको एक हिंट दे देता हूं, फिर मैं एक एक करके इनको, हर एक वीडियो इनकी सेपरेट बनेगी। फ्रेज जैसे हमने लिया अपॉन टू, बस 2 ही चीजें यूज है इसमें।
अपॉन टू, ये छोटा सा वर्ड है, इसके अंदर कोई इसका मीनिंग नहीं है, पर एक साथ आता है। जैसे फॉन्ड ऑफ, क्या हो गया, फॉन्ड ऑफ, यानी कि दो कोई भी वर्ड को जोड़कर एक साथ बना दिया, इसका कोई मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी भी चीज का शौकीन, बस, लेकिन कौन शौकीन, क्या शौकीन, कुछ नहीं पता। फ्रेजेज होते हैं टू या मोर वर्ड्स का एक कलेक्शन। अब हम लोग अगर क्लोज और सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग। क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस, अगर आपको मैं एक हिंट दूं, अगर आपकी मैम कोई भी बच्चा सीखना चाहता है कि सेंटेंस हम भैया कैसे पहचाने, सर हम कैसे पहचाने, तो सेंटेंस पहचानने के लिए स्टूडेंट्स आपको देखना है कि सेंटेंस कभी भी बिना वर्ब के नहीं होता है। जाइए, अब आप अपनी वर्ब समझा दूंगा जब, तो समझ लीजिए सेंटेंस कंप्लीट। कैसे, कोई भी जो सेंटेंस होगा वो विदाउट वर्ब तो होगा ही नहीं। सेंटेंस का मतलब जैसे हम लोगों ने लिखा कम इन, कम इन, देखिए ये बिल्कुल छोटा सा है, कम इन, क्या ये कम आ गया तो ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। तो इतना छोटा सा सेंटेंस है कि कम इन, लेकिन आप इस लोगों को क्या कहोगे, इसको सेंटेंस कहोगे, क्योंकि इसका मीनिंग है अंदर आओ, कम इन। लेकिन इसमें यहां पर देखो तो सिर्फ दो ही वर्ड है, तो कोई भी सेंटेंस जो होगा वो बिना वर्ब के होगा ही नहीं। क्या होगा, अब ये फ्रेज हो गया छोटा सा, लेकिन अगर सेंटेंस के आप पार्ट्स करोगे तो आज हम लोग सीखते हैं एक एक करके छोटा सा इंट्रोडक्शन कि सेंटेंसेस किस तरीके से होंगे, क्या क्या आप सिखाएंगे। तो सेंटेंस में अगर मैं शुरुआत करूंगा तो ऐसे सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे। जब भी आप फॉर्म करेंगे मैं फॉर्म कराना सिखाऊंगा। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गई मेन वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है, ये सब इंट्रोडक्शन के बाद होने वाला है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। और ये हो गया हमारा सेंटेंस की सब, जब भी आप सेंटेंस बनाओगे सब्जेक्ट उसमें होगा, हेल्पिंग वर्ब उसमें होगी, मेन वर्ब उसमें होगी और ऑब्जेक्ट। कभी कभी होगा कि भाई मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब है, वो भी चलेगी, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे सी इज माई मदर, तो सी इज माई मदर में इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, वर्ब तो है इज, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं है। तो इस तरीके की क्लासेस होने वाली हैं, आगे पूरा 1 बाय 1 कंप्लीट उठाकर करने वाले हम लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि और कैसे सिखाऊंगा, तो मैं आपको नाउन्स को उठाने के बाद नाउन्स की एक नहीं कम से कम 10 वीडियो, जिससे कभी आप भूले ही ना। प्रोनाउन की वीडियोस, एडजेक्टिव की वीडियो, सारी वीडियोज आने वाली है। और राइटिंग पोर्शन को मैं बिल्कुल बेसिक से कहां से शुरू करूंगा, राइटिंग पोर्शन कैसे शुरू करूंगा, बिल्कुल बेसिक, इज एम आर यूज, वॉज वर का यूज, हैज हैव यूज, विल सेल यूज, इतने छोटे छोटे हमारे लोग पास वर्ब होंगी कि उनसे ही हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। तो राइटिंग में जैसे चैप्टर नंबर 1 से कल से देखने वाले हो आप, शुरू होने वाला है इज एम आर का यूज। इज एम आर आप सोचेंगे ये इतनी बड़ी क्लास में है, हम तो 10th क्लास में इसका यूज, मैं आपको सेंटेंस दूंगा, आप फॉर्म करके देखना। अगर आपने ट्रांसलेट किया तो आप समझना कि आपको बेसिक्स आते हैं, और अगर आप नहीं कर पाए ट्रांसलेट तो आपको इज एम आर का बेसिक्स भी नहीं आता। इसलिए सब बच्चे ये अपने आप को नहीं समझे कि हम लोग ईजेएमआर से शुरू करें, ये तो बहुत बेसिक है। आप आ जाओ मेरे साथ और जुड़ो। जब मैं ईजेएमआर के सेंटेंस करा रहा हूं, अगर आपने ट्रांसलेट कर दिया तो समझो आपको बेसिक आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं आ रहे। तो प्लीज फिर हमारे साथ अच्छे से कंटिन्यू करो कि ईजेएमआर से ही शुरू करना है। ईजेएमआर हो गया। चैप्टर 2 हम लोग लेंगे वॉज वर का यूज हो गया। चैप्टर 3 हम लोग लेंगे कि हैज हैव का यूज हो गया। और जो सबसे ज्यादा परेशान करती है बच्चों को चीजें, जैसे कुछ वर्ड है, देयर हो गया कि सर देयर कहां कहां यूज होता है, ये सब भी एक्सप्लेन करो। इट कहां पर यूज होता है, ये भी एक्सप्लेन करो। इस तरीके की वीडियोज होंगी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ऐसा लगेगा, हाँ भाई नया तरीका है। कभी सुना देयर का यूज बनाया, कैसे सीखा, नहीं। इट का यूज नहीं, सिर्फ रट लेंगे आप लोग की स्पीच पढ़ लिए, वो बिल्कुल नहीं चलने वाला मेरे साथ। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर को 1 बाय 1 बाय करने वाले हैं। रीडिंग भी लेंगे, राइटिंग भी लेंगे और स्पीकिंग भी लेंगे। अब होगा क्या, कल से जो वीडियोज आने वाली हैं, जो भी मैं अपलोड करूंगा, तो सब बच्चे
बिल्कुल बेसिक्स के लिए तैयार हो जाओ और कल से रेडी हो जाओ। हर रोज की एक वीडियो अपलोड होने वाली है और आपकी इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ खत्म होगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन बढ़ा दो मैथ साइंस में और सिर्फ 15 मिनट मेरी वीडियो के लिए निकालो और फिर आप देखेंगे कि बोर्ड में आपके मार्क्स 101% इंप्रूव होंगे इंग्लिश के लिए। क्योंकि कभी कभी इंग्लिश की वजह से ही आप लोगों की परसेंटेज डाउन हो जाती है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि अब से जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी बोर्ड के एग्जाम्स तक आपके लिए सिर्फ इंग्लिश की वीडियोज अपलोड होंगी। तो अभी के लिए मैंने आज आपको बताया कि हम लोग इसमें किस तरीके से करने वाले हैं। तो कल से आप अपनी आप को रेडी कर लीजिए कि हर एक वीडियो आने वाली है राइटिंग और स्पीकिंग और किसके लिए, रीडिंग के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब